Once something's important to you, it never leaves your mind. If you इसलिए मत करिए कि नौकरी लेनी है, पढ़ाई इसलिए करिए कि दिमाग को जिंदा करना। हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मोस्टली डिस्कस्ड टॉपिक के बारे में, जो है स्कूल वर्सेस कोचिंग। यानी कि स्कूल और कोचिंग में से हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहां पर हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती है जब भी स्टूडेंट स्कूल के साथ साथ कोचिंग को मैनेज करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकता है। तो हम उन चीजों पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा है कि स्कूल में तकरीबन 5 से 6 घंटे स्पेंड करते हैं, उसके बाद में कोचिंग जाते हैं जहाँ पे वो 5 से 6 घंटे और स्पेंड करते हैं, और उसके बाद में जब घर लौटते हैं तो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, और या तो उनके पास में बहुत कम टाइम होता है या तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है खुद की सेल्फ स्टडी और डेली रिविजन के लिए, और उनका कई सारा टाइम जो है सिर्फ होमवर्क वगैरह और नोट्स वगैरह बनाने में निकल जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम समझ रहे हैं और इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उसको समझेंगे। अगली प्रॉब्लम पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे प्रायोरिटीज, किस तरीके से जो है आपको टाइम भी मैनेज करना है और अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, किस चीज पर आपको सबसे पहले फोकस करना है और उसके बाद में सेकेंडरी चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो हम उससे रिलेटेड क्या होनी चाहिए हमारी सही प्रायोरिटी, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम अगली प्रॉब्लम के बारे में जाने तो वो है डिस्ट्रैक्शंस की। तो यहाँ पर हमने देखा है कि डिस्ट्रैक्शंस हमें हर दिन जो है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, आजकल सभी के हाथों में स्मार्टफोन्स वगैरह है, तो हम आए दिन जो है हर दिन जो है अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं, जैसे कि गेमिंग वगैरह हो गया, सोशल मीडिया हो गया। तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे माइंड में चलती रहती है, जिस वजह से हम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारा अटेंशन स्पैन भी काफी कम हो जाता है। इसलिए अब हमें इन डिस्ट्रैक्शन से भी दूर होना है और हमें अपने फोकस के लेवल को बढ़ाना है, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कर सके। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने जानी। अब यहाँ पर कुछ प्रोबेबल सॉल्यूशंस को हम समझ लेते हैं, जैसे कि नोट्स मेकिंग, सेल्फ स्टडी, फोकस और सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफली हम जान लेते हैं। नोट्स मेकिंग, अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना टाइम स्कूल और कोचिंग से लौटने के बाद में घर पे आकर के नोट्स को अच्छे से बनाते हैं। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आप जब भी कोचिंग में जाए तो पूरे अटेंशन के साथ में वहां पर चीजों पर फोकस करें, ध्यान दें, और साइमल्टेनियसली ही अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चले। जब आप इस तरीके से करेंगे, जैसे भी आपकी हैंडराइटिंग होगी, हाँ बस इतना क्लियर होना चाहिए कि वो चीज आपको क्लियरली विजिबल रहे, आपको समझने में आसानी हो जब भी आप घर लौट करके उस चीजों को रिवाइज करें। इसलिए जब भी कोचिंग में आपको कोई भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो साइमल्टेनियसली भी अपने नोट्स लेते चलिए। साथ ही साथ अगली चीज आती है सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोचिंग में और स्कूल में जब भी आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो घर लौट करके इंश्योर कीजिए कि आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम हो, 1 से 2 घंटे हो, कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है उनको आप रिवाइज कर सके, उनको आप अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी के साथ में उन चीजों को आप पढ़ के और बेहतर तरीके से समझ सके। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने लिए टाइम निकालना, सेल्फ स्टडी करना और चीजों को रिविजन करना। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो चीजें आपको अच्छे और बेटर ढंग से समझ में आती है और वो लॉन्ग टर्म तक के आपके साथ रहती है। थर्ड पॉइंट पर हम फोकस करते हैं, तो ये है फोकस ही है। तो यहां पर आपके लिए फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा जो है आपको ट्रबल करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस जो है हम पूरे तरीके से तो हम उससे दूर नहीं हो सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि कुछ टाइम जो है उनके लिए बांध ले। यानी कि अब जो भी सोशल मीडिया जो भी हमारे लिए अनइंपॉर्टेंट टास्क है, उसके लिए 10-15 मिनट हम रख सकते हैं, बस इतना ही। और ये डिसिप्लिन आपको खुद से लाना ही होगा। अगर आप एक लक्ष्य को साध रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को आपको एक साइड में रख करके अपने पढ़ाई पर फुल फोकस के साथ में आपको ध्यान देना है। जब आप इस तरीके से ध्यान देंगे, जब आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो डेफिनेटली इस चीज का आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है हमारा सैक्रिफाइस। अब जो कि हम बोल रहे थे कि स्कूल और कोचिंग में से हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में आपको कई सारी कॉन्सेप्ट्स और जो टॉपिक्स है बहुत रेलेवेंट रहते हैं, जो चीजें हमें स्कूल में समझ में नहीं आती या जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें कोचिंग में कवर की जाती है। तो स्कूल ठीक है, स्कूल अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन जैसे कि अगर आप 11th-12th में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप स्कूल से भी थोड़ा सा ब्रेक ले। जैसे कि हफ्ते में अगर आप 5 या 6 दिन स्कूल जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप 3 या 4 दिन ही स्कूल जाए, और 1 या 2 दिन जो है आप अपने लिए टाइम निकाले, जिससे कि आप जो रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं उनका भी आप रिविजन कर सके, कुछ एक्स्ट्रा डीपीपी सॉल्व कर सके, मॉक टेस्ट के लिए टाइम दे सके। तो जब आप इस तरीके से ओवरऑल आप प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा सा टाइम अपना बचाएंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे अपने लिए कि आप कोचिंग को थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटीज देंगे एज कंपेयर टू स्कूल, तो वो आपके ही बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। आप जैसे कि स्कूल में जो स्कूल वर्क दिया जाता है, तो आप वो कोशिश कीजिए कि आप वो स्कूल का स्कूल में ही खत्म करके आए, उसको घर पे लेकर के यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि जब आप स्कूल का काम घर पे लेकर के आएंगे तो आपके टाइम को खाएगा और आपके जो पढ़ाई है, आपकी सेल्फ स्टडी है, वो आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आप घर में काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसको पूरी ही डेडिकेशन के साथ में, डिवोशन के साथ में आपको ऑनेस्टली करना है। और जो सैक्रिफाइस की हम बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, आपको सैक्रिफाइस के लिए अपना पूरा 100% हर तरह की चीज जो भी आपका टाइम वेस्ट कर रही है उनको आपको सैक्रिफाइस करना ही करना है, और 100% कमिटमेंट के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। जब आप इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, अपना टाइम टेबल फॉर्म करके उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करेंगे। और हाँ, कोचिंग में जो है अपने वो नोट्स बनाने हैं, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे तरीके से
फोकस के साथ में चीजों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, डेडिकेशन के साथ में पढ़िए। जब आप इन सब चीजों को एक साथ में लाएंगे और अपनी पढ़ाई में उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो जेईई हो या नीट हो, उसको क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये चीज आज खुद ही प्रॉमिस कर लीजिए कि डेफिनेटली आप यहां पर आज आपको जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं उनको आप प्रॉपरली, ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, सिंसियरली उन चीजों को अपनी लाइफ में उतारेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आई विल डेफिनेटली डू इट। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो हमको भी ये समझ में आएगा कि हाँ, जो हमारा प्रयास था आप तक के ये चीजें कन्वे करने का, आप तक के सही संदेश पहुंचाने का, वो उसमें हम कामयाब हुए। चलिए अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में।